पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर दिफा की जानिब से पेश किए गए तीनों बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द। एक्ट में तरमीमी बिल पर मुशावरत के लिए सैनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का मुश्तरका इजलास जारी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान शरीक। पार्लियामेंट में कौमी सलामती के अहम मसले पर कानून साजी शुरू हुई है। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, मुल्क का आइन वजीर आजम को आइनी जिम्मेदारी देता है। जिसके पास जिम्मेदारी है, इख्तियार भी उसी के पास होना चाहिए। फवाद चौधरी बोले, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कल कौमी असम्बली से पास हो जाएगा। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस फैसले पे ऑन बोर्ड नहीं लिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नेशनल असेंबली में 52 मेंबर्स हैं। इन 52 वोट्स के साथ मैं ना एक फुल स्टॉप ना ही एक कॉमा इस बिल में तब्दील कर सकता हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आर्मी एक्ट में तरमीम पर मुशावरत ना करने का शिकवा। बोले, शायद हुकूमत को कोई जल्दी है, हमारे बगैर भी ये बिल पास करा सकते हैं। 52 मेंबरान के साथ बिल में कोमा न फुल स्टॉप तब्दील करा सकता हूं। नून लीग ने हिमायत के फैसले से काबिल एतमाद में नहीं लिया। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वजीर आजम का सवाबदीदी इख्तियार है। इख्तियार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन तस्लीम किया। वजीर आजम इमरान खान का पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। मजीद कहा, इत्तफाक राय के लिए हुकूमत ने तमाम अपोजिशन से कानून साजी पर मुशावरत की। अब पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। कारोबारी तबके को नैब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुल्की मफाद में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अपोजिशन के साथ हुकूमती कमेटी नैब ऑर्डिनेंस पर मुशावरत कर रही है। मुशावरत के बाद तरमीमी बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। सियासी शख्सियात के फ़ायदा उठाने के सवाल पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, आप लोगों को क्या डर है? हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म से सरकारी नौकरियां मांगने लगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राजा रियाज ने मुलाजमतों में MNAs का कोटा मांग लिया। इमरान खान ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोटा देने से आपके लिए मुश्किलात होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में मदीना फाउंडेशन के ताउन से बनाए गए जदीद शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन मदीना फाउंडेशन मियां हनीफ ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। CEO 92 न्यूज़ ग्रुप मियां रशीद भी हमरा थे। पनाहगाह में 350 अफराद के रहने की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का भी संगे बुनियाद रखेंगे। चौधरी शुगर मिल्स केस अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की इस्तदा मंजूर कर ली। यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 17 जनवरी तक तोसी। उधर आमदन से जायद सासजात केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 17 जनवरी तक तोसी। मुल्क भर में गैस बहरान बरकरार। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी परेशान। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 8 घंटे बाद दोबारा बंद। फिलिंग स्टेशन पर शहरी अपनी बारी का इंतजार करते ही रह गए। ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। अंडर 13 में अब्दुल्ला नवाज, अंडर 15 में मोहम्मद अम्माद, अनस अली और हमजा खान ने मैदान मार लिया। अंडर 17 में असदुल्ला और नूर जमान, अंडर 19 में हमजा शरीफ और हारिस कासिम कामयाब।
हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का मुश्तरका इजलास की सदारत कैप्टन रिटायर्ड जमील और सेनेटर वलीद इकबाल कर रहे हैं। इजलास में दोनों ऐवानों की कायमा कमेटी दिफा के मेंबरान की शिरकत। इजलास में आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट, एयरफोर्स एक्ट में तरमीमी बिल्स पर गौर। लीगी अराकीन अचानक अपोजिशन लीडर के चैम्बर में चले गए। क़यादत का पैगाम मिलने के बाद लीगी अराकीन इजलास से गए। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा इजलास की कार्रवाई क्या रही, क्या क्या हुआ इजलास में? जो कायमा कमेटी दिफा है उसका मुश्तरका इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से कमरा दस्तूर में हो रहा है और इजलास में जो कौमी असम्बली की जानिब से जो अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक जो 3 जो कवानीन है उनमें मजीद तरमीम से मुतालिक जो है मुसवदा वो भिजवाया गया है। इसमें जो आर्मी एक्ट उसके जी सही, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। मुश्तरका इजलास की सदारत कैप्टन रिटायर्ड जमील और सेनेटर वलीद इकबाल कर रहे हैं। इजलास में दोनों ऐवानों की कायमा कमेटी दिफा के मेंबरान की भी शिरकत। इजलास में आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट, एयरफोर्स एक्ट में तरमीमी बिल्स पर गौर किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा 3 उसमें फोर्सेस के एक्ट में तरमीमी बिल में जो गौर किया जाएगा उसमें क्या क्या गौर किया जा रहा है, क्या क्या उसमें चेंजिंग्स की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जो इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट की जो दिफा की कमेटी का मुश्तरका इजलास जो है वो चल रहा है और इस इजलास की सदारत सेनेटर वलीद इकबाल और रुकन कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड जमील कर रहे हैं। इजलास में जो कौमी असम्बली की जानिब से आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम से मुतालिक जो बिल्स हैं वो भिजवाए गए हैं, उस पर जो है वो कमेटी गौर कर रही है और इम्कान यही है कि अब से कुछ देर बाद इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी। वजीर कानून फरोग नसीम और वजीर दिफा परवेज खटक इस बिल के इसके मुतालिक जो है आगाह कर रहे हैं। इस बिल के तहत जो आर्मी चीफ की और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो सकेगी, जबकि एयर चीफ और इसके अलावा नेवल चीफ और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की जो हद है वो भी इस बिल के तहत मुकर्रर की जा रही है। तो इस पर ब्रीफिंग दी जा रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जो दीगर पार्लियामेंट में मौजूद जमातें हैं उनके मेंबरान इसमें शरीक हैं और दोनों कमेटी के जो मेंबर्स हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं। इजलास से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो मेंबरान हैं इस कमेटी के वो उठकर यहाँ से चले गए अपोजिशन लीडर के चैम्बर में। वहाँ पर उनकी क़यादत के साथ राब्ता हुआ। मुशावरत के बाद फिर जो अराकीन है वो दोबारा इजलास में शरीक हैं और इजलास इस वक्त चल रहा है। इम्कान यही है कि अब जी सही, इजलास में दोनों ऐवानों की कायमा कमेटी दिफा के मेंबरान भी शरीक हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, फ़ज़ाइया एक्ट, बहरिया एक्ट के 3 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए गए। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बिल कौमी असम्बली में पेश किए। वज़ीर दिफा परवेज खटक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए अमूर कानून साजी का इजलास भी हुआ। पाक अफवाज से मुताल्लिक 3 एक्ट्स में तरामीम के मामले पर बातचीत की गई। कौमी मामले पर एक बार फिर सियासी जमातें एक पेज पर। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में वजीर दिफा परवेज खटक ने आर्मी तरमीमी एक्ट बिल 2020, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी एक्ट 2020 और पाक बहरिया तरमीमी एक्ट 2020 कौमी असम्बली में पेश किए, जिसके बाद इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इससे कबल वजीर दिफा परवेज खटक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए उमूर कानून साजी का इजलास हुआ, जिसमें पाक अफवाज से मुताल्लिक 3 एक्ट्स में तरामीम के मामले पर बातचीत हुई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मज़ाकरात हुए, जिसमें आर्मी एक्ट को कौमी असम्बली में पेश करने और कायमा कमेटी बराए दिफा को भी भेजने पर इत्तेफाक किया गया। पार्लियामेंट की मुशावरती कानूनी कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के खत से मुतल्लिक खबरों की तहदीद कर दी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020 में आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल तजवीज़ की गई है। हंगामी हालात और वसी तर कौमी मफाद में 3 साल की तोसी की जा सकेगी। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत तयनाती करेंगे। आर्मी चीफ पर मुलाजमत की मुद्दत या रिटायरमेंट के कवानीन का इतलाक नहीं होगा। आर्मी चीफ की तयनाती, दोबारा तयनाती या तोसी किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी।
पाकिस्तान का आइन मुल्की दिफा की जिम्मेदारी वजीर आजम को देता है, जिसके पास जिम्मेदारी है इख्तियार भी उसी के पास होना चाहिए। मुआमने खसूसी फिरदौस आशिकवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं जमातों को कौमी मफाद की खातिर यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। कौमी यकजहती का मुजाहिरा करते हुए अफवाज पाकिस्तान को तकवीयत देनी है। अपोजिशन जमातों के किरदार को खराज तकसीम पेश करते हैं। कौमी मफाद पर सब मिलकर पाकिस्तान के मुखालिफिन को नॉकआउट करेंगे। पाकिस्तान का आइन मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी है, वजीर आजम को यह जिम्मेदारी देता है, जिसके पास जिम्मेदारी है इख्तियार भी उसी के पास है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। हमारे बॉर्डर्स और खिते की सूरत हाल कशीदा है। मैं तमाम सियासी जमातों को, उनके रहनुमाओं को इस अहम जिम्मेदारी को आसान तरीके से अदा करने पे मुबारकबाद देती हूँ। जो पाकिस्तान का आइन है वो मुल्की दिफा की जिम्मेदारी, आइनी जिम्मेदारी वजीर आजम को देता है। मौजूदा हालात में हमें सियासी टेम्परेचर जो है उसको नीचे लाने की जरूरत है। जहाँ कौमी मफाद आएगा वहाँ रिंग के अंदर रहते हुए हमें एक दूसरे को नॉकआउट नहीं करना, हमें पाकिस्तान मुखालिफिन को नॉकआउट करने की स्ट्रेटेजी में जाना है और इंशाल्लाह सारी कुव्वतें मिल के पाकिस्तान मुखालिफिन को नॉकआउट करेंगे। मौलाना साहब, मैं पूरी उम्मीद हूँ। अभी आपको बताएं कि कायमा कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाद से मुतालिक तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी है। कायमा कमेटी का इजलास जारी था जिसमें तीनों बिल्स की मंजूरी दी गई है। बात करेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम, बताइएगा, तीनों बिल्स की मंजूरी दे दी गई, अगला मरहला क्या होगा? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए दिफा उसका जो है इजलास हुआ और इजलास की सदारत कैप्टन रिटायर्ड जमील ने की, जबकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं और कायमा कमेटी दिफा के वो भी उन्होंने शिरकत की और उनको भी इस बिल पर ब्रीफिंग दी गई। और इजलास में जो कायमा कमेटी बराए दिफा है उसने इस बिल। जी ठीक है फ़हीम, आपने हमें आगाह किया कि तरमीमी बिल की जो है मंजूरी दे दी गई है। आर्मी एक्ट 1952 में मज़ीद तरमीम का बिल 2020 जो है मंजूर कर लिया गया है। पाक बहरिया एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी कायमा कमेटी की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। कायमा कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाद से मुतल्लिक तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि यह इजलास जारी था जिसमें ब्रीफिंग दी गई और उस पर बातचीत की गई। बातचीत के बाद तीनों जो तरमीमी बिल्स हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। पाक बहरिया एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। तीनों मुसल्लह अफवाज के तरमीमी बिल्स जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। कायमा कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज से मुतालिक तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं कि कायमा कमेटी का इजलास जारी था जिसके बाद ये बिल मंजूर कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने आर्मी एक्ट की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी को एतमाद में ही नहीं लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा, कहते हैं 52 मेंबरान के साथ बिल में न कौमा न फुल स्टॉप तब्दील करा सकता हूं। पीटीआई ने काबीना से आर्मी एक्ट मंजूर करा लिया, पता नहीं हुकूमत को क्या जल्दी थी, अभी भी कंफ्यूज हूं। हमारा वोट और सपोर्ट इसी सूरत मुमकिन है जब पार्लिमानी तरीका अपनाया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप सुनिए। पीटीआई ने अपना कैबिनेट से आर्मी एक्ट को अप्रूव भी करवाया और मुस्लिम लीग नवाज ने अनकंडीशनल सपोर्ट भी कल ऐलान किया था इस बिल के लिए। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस फैसले पे ऑन बोर्ड नहीं लिया था। मैं समझता हूँ कि अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, अगर ऑपोजिशन पार्टीज को एक पेज पे कराए देते तो ये बेहतर होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नेशनल असेंबली में 52 मेंबर्स हैं। इन 52 वोट्स के साथ मैं ना एक फुल स्टॉप ना ही एक कॉमा इस बिल में तब्दील कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि हुकूमत का क्या जल्दी था। मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जब केस चला तो वो एक डॉक्यूमेंट भी नहीं दे सके।
दो चीजें थी, दोनों जाली, एक कतरी खत वो और दूसरा वो ट्रस्ट डीड कैलेबरी फॉन्ड की। अभी तक वो नहीं दिखा सके मरियम नवाज जो हैं वो उन फ्लैट्स की मालिका हैं, वो मालिक हैं उनकी, और वो नहीं दिखा सके कि वो सोर्स ऑफ इनकम का है, कहां से पैसे है, कैसे बने, या वो एक डॉक्यूमेंट दिखा दें। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन न क्या है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो थी जो इमरान खान पर हुई थी। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आज बड़ा तारीखी दिन है, खुशाइन बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनमें कंसेंसस है कि इंतहाई कौमी मफाद की जो ये लेजिस्लेशन है इसके ऊपर, और बाकी जो पब्लिक से जुड़ी बाकी भी जो कानून साजी का अमल है उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन वाले तेजी से और कंसेंसस से उस पर भी काम करेंगे। और ज़ैनब अलर्ट पे खास तौर पे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि यहां से तो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, नेशनल असेंबली से भी, सेनेट में भी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोविंसेस हैं वो भी इस पे काम करें। ये जो आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, जो बच्चियों के ज्यादती के हवाले से, कत्ल के हवाले से, इस हवाले से ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक बिल है ज़ैनब अलर्ट, और इसको यहां से हम कर रहे हैं कौमी असेंबली से भी, सेनेट से भी, उसके बाद फिर प्रोविंसेस जो हैं वो भी इसको करें, तेजी से इंप्लीमेंट करें। और अपोजिशन से यही दरखास्त है कि देखें बिल। सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतहाई कौमी मुफाद से मुतालिक कानून साजी में तमाम जमातों में हम आहंगी मौजूद है। डरबी में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़िक्र व आखिरत के मौके पर रूहानी इज्तिमा हुआ। इज्तिमा में कसीर तादाद में ख़वातीन व हज़रात और बच्चों ने शिरकत की और रूह परवर महफिल की बरक़ात से बहरामंद हुए। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में जानिए। दुनिया भर में तबलीग कुरान और सुन्नत का फरीज़ा सर अंजाम देने वाली रूहानी जमात दावत इस्लामी न सिर्फ दीन इस्लाम की अशात में मसरूफ़ है, बल्कि दुनिया भर में इस्लाम के मुस्बत पहलू उजागर करके इंसानी रिश्तों के एहतराम और इस्तेहकाम के लिए भी कोशां है। गुज़श्ता रोज़ बर्मिंघम के नवाही इलाके डरबी में फ़िक्र आखिरत के मौजू पर दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सुन्नतों भरा इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिससे दावत इस्लामी के निगरान शुरा हाजी इमरान अतारी ने ख़ुसूसी ख़ताब किया। अपने ख़ताब में उनका कहना था, बरतानिया जहाँ मल्टीकल्चरल फैमिलीज़ आबाद हैं, उनकी नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है कि वो उनके अंदर दुनिया से मोहब्बत के साथ साथ आखिरत के लिए भी कुछ हासिल करने का शऊर बेदार करें। अभी बयान में आए, इज्तिमा में आए, सुन रहे हैं, झंझोरा जा रहा है, बताया जा रहा है, दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना, बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों की, ये होगा एक दिन तन्हा इसे कीड़ों ने खाना। तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, जमीन की खाक पे सोना है। हाजी मोहम्मद इमरान अतारी का मजीद कहना था, नौजवानों का ताबनाक रोशन मुस्तकबिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी और इस्लाम के सुनहरे असूलों को अपनाने में ही पोशीदा है। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा नौजवान जहनी तनाव और मुख्तलिफ किस्म के डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो आखिरत की फिक्र करें, क्योंकि दुनिया एक इम्तिहान है, यहाँ जो कमाई करेंगे वो आखिरत में काम आएगी। शराबी हो गए दुनिया की मोहब्बत में, बदकारी में पड़ गए दुनिया की मोहब्बत में, जुआरी हो गए दुनिया की मोहब्बत में। अब रे क्या कहते हैं, दुख परेशानी, कमाया में तो दुख है, नहीं कमाया तब भी दुख, पैसा है तब भी दुख है, पैसा नहीं है तब भी दुख है, औलाद है तब भी दुख है, औलाद नहीं है तब भी दुख है। एक जगह है जहाँ कोई गम और दुख नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, एक जगह है जब कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, और वो जन्नत है। इस मौका पर दावत इस्लामी के बरतानिया भर में मदरसों से कुरान हिफ्ज करने वाले तुलबा में असनाद भी तकसीम की गईं। दावत इस्लामी के मुंतजमीन और शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, निगरान शुरा के आज के बयान से नौजवानों की जिंदगियां तब्दील हो गईं और दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की राह भी मुतय्यन हो चुकी है। बच्चों को जिन्होंने नाजरा कुरान का टेस्ट हुए, पास हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकसीम की, उनको कंग्रेचुलेट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस बंदनी माहौल के साथ वाबस्ता रहे, इंशाल्लाह आपके बच्चों की भी इस तरह की तरबियत होगी इंशाल्लाह। और उन्होंने हमें ये सिखाया कि दीन पर चलना हमारे लिए कितना आसान है अगर दीन को समझा जाए। Alhamdulillah, I think there was probably 2,000 to 3,000 people here.
Nigran Ashura gave us all his blessings, his Madani pearls, and inshallah there's a lot of brothers here today have made intentions to change their lives, change their ways of life. This is a beautiful speech, and also it teaches us how we should have love for Allah Azza wa Jalla and move away from the love of the world. Alhamdulillah, students also passed their Quran and they were given certificates in this beautiful ijtima. We've had a great, outstanding ijtima taking place, Alhamdulillah Azza wa Jalla, where we've had शुरकान दावत इस्लामी की जानिब से सुन्नतों भरे इज्तिमा के जरिए बरतानवी मुसलमान नौजवानों के लिए मालूमाती प्रोग्राम को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कोलालमपुर में दारुल जैलानी इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम 4 जनवरी को सालाना बैनुल-अक़वामी सीरतुन-नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। इस सिलसिले में शहजादा गौसुल वरा अल शेख सैयद अफीफुद्दीन अल जैलानी अल बगदादी की मेज़बानी में रूह परवर इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। बाबरकत महफिल का मज़ीद अहवाल जानते हैं जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। कोलालमपुर में 17वीं सालाना बैनुल-अक़वामी सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दारुल जैलानी इंटरनेशनल के सरबराह और दरबार शरीफ गौसुल वरा सैयद शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैहि के गद्दी नशीन अल शेख सैयद अफीफुद्दीन अल जैलानी अल बगदादी की मेज़बानी में रूह परवर इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा से सैयद अल हबीब उमर हमीद अल जैलानी, मलेशिया से अल शेख अल हबीब अली ज़ैनुल आबिदीन अल हमीद, बरतानिया से शेख मोहम्मद असलम और डेनमार्क से शेख अब्दुल वाहिद पीटरसन समेत रूहानी शख्सियात आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मलेशिया के अमायदीन ने शिरकत की। से जो निकाल दे बलाए सर से ताल दे, दुखों से जो निकाल दे बलाए सर से ताल दे, वो कौन है तेरे सिवा मोहम्मद नबी मोहम्मद नबीना मोहम्मद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम कसीदा बुर्दा शरीफ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनकबत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैहि से महफिल मुअत्तर हो गई और शुरका पर वजद तारी हो गया। शहजादा गौसल आलमीन अल शेख सैयद अफीफुद्दीन अल जैलानी अल बगदादी कुद्सुल्लाह बरतानिया के मारूफ इस्लामी स्कॉलर शेख मोहम्मद असलम और डेनमार्क से आए हुए मारूफ आलमदीन शेख अब्दुल वाहिद पीटरसन ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में 4 जुलाई को मलेशिया में होने वाली सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर रोशनी डाली। We are in need more than any time before to know more about Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not the way he looks like, how he dress, and how he eat in his right hand, and only. This is all, of course, something very great for us to know. But we need to know more about how he made it that this society of Mecca, which they are very wild people, he made them the best. Allah said, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat nas." They eat rights of others. They became the people who there is a racing competition between to give to others. That is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How he made those people satisfied with their life. If he is rich, he know how to contribute. If he is poor, he know how to be he also grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. The fruit, the tree of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the branches is covered east and west, north and south, everywhere, alhamdulillah. With the presence of great ulama, it will keep continue delivering, inshallah. Among them, Sayyidina Huzur Ghasbak, Sheikh Abdul Qadir Jilani, who's 1,000 years ago, until now the people celebrate him and talk about him and read his manaqib, and because they are a people whom they're beloved by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's beloved subhanahu wa ta'ala. And their name will be, when it's Allah's beloved, their name will be remembered. माशाल्लाह सैयद अफीफुद्दीन जिलानी साहब जो कि बगदाद शरीफ के सज्जाद नशीन है, और हर साल यहाँ पर मलेशिया में कोलालमपुर में बहुत बड़ी मौलिदुन नबी और सीरतुन नबी पर कॉन्फ्रेंस कराते हैं। और ये बहुत अहम है कि लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अखलाक के बारे में सुनने के लिए आएँ। और ये इज्तिमा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, यही हमारी रूहों को ग़िज़ा देगा, यही हमारे दिलों को जिला देगा, यही हमारी मुश्किलात का हल बनेगा। तो इसमें मैं व्यूज़ को दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कारोबार छोड़कर अपने बीवी बच्चों को
साथ लेकर आएं और इस रूहानी महफिल से फ़ायदा हासिल करें। सरकार गौसे आज़म नज़र करम खुदा रा, सरकार गौसे आज़म नज़र करम खुदा रा, मेरा खालिका सब्र दो, मेरा खालिका सब्र दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। Yes, well, I have kind of halfway prepared myself. I'm not the kind of person who speaks with a paper, but what I will speak about on that occasion will be about how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was actually, we can say, a soldier for environment. He was so concerned about environment, things that we are only starting to realize the importance of today. When we have nearly ruined the whole planet, then we start realizing that actually we should have taken very good care of the environment. तकरीब सईद की खास बात शहजादा सैयद अफीफुद्दीन अल जैलानी अल बगदादी के साहबजादे सैयद अब्दुर्रहमान अफीफुद्दीन अल जैलानी अल बगदादी दामत बरकातहुम का किसी भी टेलीविजन चैनल पर जलवा अफरोज होकर मुनकबत गौसल आजम शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह पेश करना था। 17वीं सालाना बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में इराक, सऊदी अरब, बरतानिया, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर समेत दुनिया भर से जय्यद उलमाए कराम, सूफियाए अज़ाम, इस्लामी स्कॉलर्स और जिंदगी के हर शोबा से वाबस्ता हजारों अफराद शिरकत करेंगे। जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान की जानिब से सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें इंटरनेशनल वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग के हवाले से मुकर्ररीन ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के नौजवानों को हुनरमंद बनाकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। मजीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के मुकामी होटल में मुनक्किद होने वाले सेमिनार में न्यू टेक के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मुजीब का कहना था, पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जिसमें नौजवानों की तादाद सबसे ज्यादा है, मगर हमारे नौजवान हुनरमंद ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जरूरी है कि बड़े पैमाने पर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर तवज्जो दी जाए। इस वक्त जो दुनिया का जो पॉपुलेशन का जो एजिंग ट्रेंड है ना डेवलप्ड वर्ल्ड का, उसमें बड़ी तेज़ी से जो है लोग बूढ़े हो रहे और नौजवान नस्ल नहीं है। यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, जापान में देखें, इन सब के मसले हैं। सो इससे क्या निकलता है नतीजा कि पूरी दुनिया को अशद ज़रूरत है कि जो यूथ है वो स्किल्स ले और उनके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए और उनकी सोसाइटी की जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो जारी रहे। तकरीब से पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन MOU साइन किया गया है। इससे दोनों ममालिक बेहतर अंदाज में एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। तकरीब से सऊदी अरब के अमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रफीक अहमद चौधरी और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद इकबाल ने भी खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान नौजवान हमारा सरमाया है और उनको हुनरमंद बनाना इनका फर्ज भी है। दुबई में मुक़ीम मारूफ बिजनेसमैन और मुजफ्फरगढ़ की समाजी और सियासी शख्सियत हाजी अब्बास मंदूर का कहना है कि दुबई में मुक़ीम पाकिस्तान की ताजिर बरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के फैसले से दुनिया में पाकिस्तान का तासुर अच्छा नहीं गया। उनका मजीद क्या कहना था, इस हवाले से देखते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तान की ताजर बरादरी की जानिब से भी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हालिया फैसले पर तशवीश का इजहार किया गया। गुज़िश्ता दिनों दुबई में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन और मुजफ्फरगढ़ की समाजी शख्सियत और PTI रहनुमा हाजी अब्बास मंदूर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे हैं। नए साल के लिए इमरान खान जैसे मेहनत कर रहा है, उसकी टीम भी माशाल्लाह वैसे मेहनत करे तो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगी।
दिएगा। इनका मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी और दुबई के ताजिर पाक फौज की कुर्बानियों का इतराफ करते हैं। ऐसे महसूस होता है कि परवेज मुशर्रफ के फैसले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। हाजी अब्बास मंदूर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अब दही इलाकों के मिसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने अपने इलाके के लिए यूनिवर्सिटी का मुतालबा भी किया। जी बिल्कुल, जैसे इमरान खान मेहनत कर रहे हैं तो उसकी टीम भी माशाल्लाह वैसे मेहनत करे तो ज़रूर इंशाल्लाह नया साल 2020 अल्लाह ताला कामयाबी देगा। इन्होंने इस अज़म का अदा भी किया कि वतन अजीज पहले ही बहरानों का शिकार है, लिहाजा ऐसा कोई इकदाम ना किया जाए जिससे मुल्क को कोई नुकसान हो, क्योंकि इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें पहले ही साजिशों में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुद्दसिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। तुर्की में साल नौ की आमद के मौके पर जहां खूब जश्न मनाया गया, वहीं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में 3 लाख सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए। नए साल के मौके पर इस्तांबुल में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह तुर्की में भी नया साल भरपूर जोश व जज्बे और नेक तमन्नाओं के साथ मनाया गया। लाखों तुर्क शहरी और गैर मुल्की सयाह सड़कों पर निकल आए और नया साल शुरू होते ही नाराबाजी और हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। नए साल के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़या के पेश नज़र मुल्क के बड़े शहरों और कस्बों में 2,33,000 पुलिस एहलकार जबकि 84,000 फौजी तैनात किए गए। इस्तांबुल की तारीखी इमारतों को रंगीन रोशनियों से सजाया गया। गैर मुल्की सियाहों ने नए साल की खुशियां इस्तांबुल की सड़कों पर मनाई। इस पुरमसरत मौका पर वहां मुकीम पाकिस्तानी फैमिलीज और नौजवानों की बड़ी तादाद भी शामिल हुई, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगा दिए। गैर मुल्की सयाहों और पाकिस्तानियों ने नए साल की आमद पर दुनिया में अमन और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नए साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट करना चाहिए और इंशाल्लाह हम जो है दुआ गो है कि पाकिस्तान का जो हालात है वो बेहतर हो। हैप्पी न्यू ईयर, सबको बहुत बहुत नए साल की खुशियाँ मुबारक हो। जितने भी पूरी दुनिया में मुसलमान हैं सबको जो है नए साल की ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ हो। मैं नेटिट्यूड का शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले वक्त के लिए दुआ करता हूँ। तुर्क महकमा सियाहत के मुताबिक पिछले 2 सालों से तुर्की की सियाहत बढ़ रही है। गुज़श्ता साल 60 लाख गैर मुल्की सियाहों ने नए साल के मौके पर तुर्की का रुख किया था। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2020 बर्मिंघम में शुरू हो गई है। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपने अपने इफ्तिताही मैच जीत लिए। अंडर 13 मुकाबलों में अब्दुल्ला नवाज ने अमेरिका के क्रिश्चियन कैपिला को हराया। अंडर 15 मुकाबलों में अहमद नवाज ने इंग्लैंड के ओलिवर कॉल्चर को शिकस्त दी। अंडर 17 कैटेगरी के मैच में वलीद खलील ने इंग्लैंड के हार्वी मैकटायर को धूल चिटाई। अंडर 19 मुकाबलों में हमजा शरीफ ने चेक रिपब्लिक की लुवूस वॉल्टर को शिकस्त दी। इवेंट में 56 ममालिक के खिलाड़ी शरीक हैं। पाकिस्तान 1999 से अब तक 12 मरतबा ब्रिटिश ओपन जूनियर चैंपियनशिप जीत चुका है। इवेंट 6 जनवरी तक जारी रहेगा। दीपालपुर जहां शोबाई ज़राअत के हवाले से मुनफरिद मकाम रखता है, वहां मूड़ा साजी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। दीपालपुर के नवा हवेली लखा में तैयार होने वाले दीदा ज़ेब और खूबसूरत मूड़े न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में भी बरामद किए जाते हैं। दीपालपुर से राना इरफान मीर की ये रिपोर्ट देखिए। दीपालपुर की पहचान यहाँ की ज़राअत है, मगर मुहरा साजी में भी इसका अपना अलग मकाम है। नवाही इलाका हवेली लखा में तैयार किए गए मुहरे ऐसे के देखने वाला देखते ही रह जाए। ये मुहरे गाय के खास चमड़े और सरकंडों की मदद से तैयार किए जाते हैं। फिर इन पर दीदा ज़ेब कढ़ाई करके इनको इस अंदाज में मुज़य्यन किया जाता है कि फौरी तौर पर बैठने को जी चाहे। चीफ मिनिस्टर, छोटे वजीर हो गए या बड़े वजीर हो गए, वो अपने डेरे सजाने वास्ते वो मुड़ लेकर जाते हैं। जिम्मेदार लै जाते हैं अपने शौक लई,
अपने डेयरी दी नवाबी लई गाय दे मूड़े बने हुए, अपना रैक्सीन दे बने कढ़ाई वाले, छोटे बच्चों दे मूड़े। बड़ा अरसा दराज तो काम चल रहा मूड़े का जी, तो बहुत अच्छा ते म्यारी काम असी करने हैं। दीपालपुर को पहचान देने वाले इन दीदा ज़ेब मूढ़ों में पंजाब की सकाफत झलकती है। कश्मीरी चाय जायके में मुनफरिद होने के साथ अपने गुलाबी रंग की वजह से एक अलग पहचान रखती है। यही वजह है कि कोयटा सरियाब रोड पर खुश्क मेवा जात वाली मुगल आजम कश्मीरी चाय की खूब धूम मची है। बुशरा कमर रिपोर्ट करेंगी। कोयटा के सर्द मौसम में गर्मा गर्म कश्मीरी चाय पीने का मूड हो तो पहुंच जाएं सरियाब रोड पर मुगल आजम कश्मीरी चाय के ढाबे पर। मुगल आजम कश्मीरी चाय के ढाबे पर बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू और नारियल वाली गुलाबी कश्मीरी चाय का प्याला आपका मुंतजिर है। खुश्क मेवा जात वाली ये चाय ताकत और लज्जत के साथ जिस्म को हरारत भी फराहम करती है और फिर चाय की चुस्कियाँ लेने वाले इसकी तारीफें करते नहीं थकते। पूरा दिन रक्षा चलाते, फिर इधर आके चाय भी है, कश्मीरी चाय पीते, पूरा दिन थकावट दूर होता है। बादाम भी है, पिस्ता भी है, इसका चाय गुलाबी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ढाबे पर कश्मीरी चाय बनाने वाले उस्ताद का कहना है कि कश्मीरी चाय बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसे बनाने के लिए 5 घंटे की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तकरीबन 5 किस्म का ड्राई फ्रूट होता है, हमारी ज़बान में उसे पंजीरी कहते हैं, वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और बाकी मेहनत का ये है कि जो टाइम लगता है वो ये इसको फेंटने में लगता है टाइम ज़्यादा। इसको फेंटते हैं हम 6 घंटे पकाते हैं, ये कलर पिंक कर देती है। जो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कश्मीरी चाय में पाए जाने वाले विटामिन ई, सी और ए कैंसर से महफूज रखते हैं, जबकि ये जिस्म में 60% कैलोरीज को भी खत्म करने और हड्डियों की तकलीफ को दूर करने में भी मदद देती है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।